Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss pseudo force in case of rotating frame. ठीक है बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो हमारा बहुत ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहता है और आज के लेक्चर में हम थोड़े ही देर में बहुत कुछ इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बहुत कुछ या आप कह लो कि सारा ही हम लोग देख लेंगे जो जेई ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो पहला केस मैं उठाने वाला हूँ, ये पहला केस है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है एंड ड्यूरिंग मोशन इट्स स्पीड इज थ्रू आउट जर्नी इज कांस्टेंट। स्पीड की बात बोली मैंने, वेलोसिटी नहीं बोला है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि हर पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी तो आपका क्या रहेगा बेटा, चेंज होता रहेगा। बट यस, मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड आपका जो है दैट इज स्पीड थ्रू आउट जर्नी सेम रहने वाली है। ठीक है, ओके। तो हमने एक केस उठाया जहां पर एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है ना, इस सर्कल पे घूम रहा है एकदम मस्त ऐसे। ठीक है, जिसका रेडियस आर मान लो आप। ठीक है, तो वो वाले सारे पॉइंट हमने लिख रखा है। अगर आप इससे पूछोगे कि ग्राउंड फ्रेम से क्या हो रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम से कोई बोलेगा कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसका ओमेगा कांस्टेंट है, देन देयर विल बी टोटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा उस पर जो सर्कल वाले पाथ पे किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, सेंटर की तरफ होगा। ये हमने सर्कुलर मोशन में देख रखे होते हैं, है ना। और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका वैल्यू अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया। ये ग्राउंड फ्रेम से बात चल रही है। अब सोचो कि आपने इस पॉइंट पी पे एक ऑब्जर्वर बिठा दिया। बेटा ध्यान सुनना इस बात को, इस पॉइंट पी पे एक ऑब्जर्वर बिठा दिया और उस ऑब्जर्वर की मुंडी उसी ओमेगा से घूम रही है जिस ओमेगा से पार्टिकल ये रोटेट कर रहा था। तो आप सोचो कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल हमेशा ही रेस्ट पे आएगा। क्यों? क्योंकि जितने से ये घूम रहा है उतने से ये घूम रहा है। हर इंस्टेंट पे ये पार्टिकल क्या रहेगा, उसके सामने ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर पॉइंट पी विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, और यू कैन से विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर पॉइंट पी विल बी गोइंग इन इक्विलिब्रियम, है गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो बस हमने यही काम करा बेटा कि अगर मैं इसको स्यूडो फ्रेम से देखूंगा और रोटेटरी फ्रेम से देखूंगा तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। जितना मैंने बोला था वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे वैसे मेंशन कर रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो नेट फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम एफ, ये वाला कौन सा फोर्स है, जो रियल फोर्स है ग्राउंड फ्रेम से देखने पर जो लग रहा है। और ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। चूंकि हमारा फ्रेम जो है एक्सेलरेटिंग है, रोटेटरी फ्रेम है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए रोटेटिंग फ्रेम में। तो यहाँ पे एफ पी कितना आ गया, माइनस एफ के इक्वल। रियल फोर्स जो इस पे लग रहा था वो आपको मैंने पहले बता दिया था, एम आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर था। ठीक है, तो रियल फोर्स, अच्छा उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन किधर था, सेंटर की तरफ था ग्राउंड फ्रेम में। सही बात है ना। तो हमने लिख दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ और है कि मैंने इस डायरेक्शन को ओ से पी की तरफ वाले डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर उसको आर कैप बोला है। सही है ना। तो इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन आएगा उसके लिए हम लोग माइनस आर कैप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एफ वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा था आपके ग्राउंड फ्रेम में, वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप। और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एफ पी की वैल्यू माइनस एफ जो आई थी वो हमारे पास आएगा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात अगली बार से ध्यान रखना आपकी, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ओमेगा की वजह से जो इस पे स्यूडो फोर्स आने वाला है वो उसका वैल्यू आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, बट जो स्यूडो फोर्स है उसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड की बजाय रेडियली आउटवर्ड होगी। बस इस बात पे ध्यान रखना आपको, है ना। इसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ये स्यूडो फोर्स आया है ना, रोटेटरी फ्रेम में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल से ही आपका इंस्पायर्ड। आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होगा। ठीक है, इसका अगला केस हम लोग देखते हैं। अगले केस में हमने क्या बोला कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं। मतलब कोई पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, उसका ओमेगा भी है, अल्फा भी है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसके ओमेगा को लगातार चेंज करेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसका अल्फा और ओमेगा है, तो पार्टिकल मान लो अल्फा की डायरेक्शन इधर है, ओमेगा भी इधर ही है, लेट सपोज। तो आर अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है और आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। आई थिंक ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तभी ध्यान में रखना है इसको।
तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से पूछूं बेटा तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलेगा, सर एक्सेलरेशन पता है मुझे, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम। तो मैंने बेटा वो चीज़ यहाँ लिख दी है, सही है ना। अब फिर से मैंने क्या करा, इस पॉइंट ओ पे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ मैं, ओ, इस पॉइंट ओ पर हमने क्या कर दिया बेटा, इस पॉइंट ओ पे हमने फिर से एक ऑब्जर्वर को लगा दिया जिसकी मुंडी घूमना स्टार्ट हो गई। इसकी मुंडी का अल्फा और ओमेगा बिल्कुल वही है जो इस पार्टिकल का अल्फा और ओमेगा ग्राउंड के फ्रेम में था। तो अगेन आप यही लॉजिक लगाओगे कि इस मुंडी या इस ऑब्जर्वर के सामने ही हर इंस्टेंट पे पार्टिकल रहने वाला है। तो इस फ्रेम में जिसका ओमेगा और अल्फा सेम है इस ओमेगा और अल्फा पार्टिकल के, वो उस फ्रेम में पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। तो नेट फोर्स इस फ्रेम में जो आएगा वो 0 आना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से मैंने वैल्यूज पुट करी, F प्लस एफ पी इजकल टू 0, एफ पी कितना आएगा -F, F हमने यहाँ पे लिख रखा है, उसको मैं जब रखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आया mr ओमेगा स्क्वायर आर कैप माइनस mr अल्फा टी कैप। टी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये दिखना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 टर्म आ गए। ये वाली जो टर्म है ये जानी पहचानी है, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये वाला जो है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं आइलर फोर्स, है ना, आइलर फोर्स। बट ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा चलेगा, बट आप ये समझना कि टेंजेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्यूडो आया है वो एम आर अल्फा आया है, माइनस साइन ये बताता है कि उसके जस्ट अपोजिट है। अगर आपका AT इधर है तो जो हमारे पास स्यूडो वाला फोर्स आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन AT के जस्ट अपोजिट है, और जो सेंट्रीफ्यूगल वाला होगा वो उसका डायरेक्शन AC के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये दोनों का हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा वो स्यूडो फोर्स आ जाएगा। आई थिंक इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम लोग सबसे उस पॉइंट पे आते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, बट आज हम लोग करेंगे। 2 पॉइंट हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर कभी बेटा ऐसा हो गया कि आपने रोटेटरी फ्रेम तो उठाया, ठीक है, बट रोटेटरी फ्रेम का ओमेगा और पार्टिकल जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, उसका ओमेगा सेम नहीं है, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि इसके रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ बैठ जाओगे, इस फ्रेम से पूछोगे, इसकी मुंडी ओमेगा नॉट से घूम रही है और ये ओमेगा से चल रहा है, तो इस बार ये पार्टिकल हर बार इसके सामने नहीं होगा। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगा, विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P आ जाएगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जिसका ओमेगा नॉट है। तो क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक नए तरीके का और स्यूडो फोर्स आएगा जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अभी हम लोग उसको देख लेंगे क्या क्या हुआ। तो मैंने क्या कहा कि सर देखना ध्यान से, कि हमने कहा कि हमने एक रोटेटिंग फ्रेम ओ लिया जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले लिया, और पॉइंट मास जो है वो ओमेगा से घूम रहा है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। तो अगर मैं रोटेटरी फ्रेम में देखूंगा तो ये पार्टिकल का इसके रेस्पेक्ट में कितने से घूमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। क्लॉकवाइज मैंने माना क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, मैंने ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज़्यादा मान रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि रोटेटरी फ्रेम में ये पार्टिकल ओमेगा रिलेटिव से सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल लगेगा इधर। तो हमने कहा कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नेट फोर्स आया है वो आएगा m ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर इंटू आर माइनस आर कैप, सिंपली इस डायरेक्शन में लगे। बातें क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर आप इस फ्रेम में बैठ गए तो ये पूरा फ्रेम तो हमारा क्या रेस्ट पे आ गया, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका ओमेगा रिलेटिव से घूम रहा है। तो ये वाला ऑब्जर्वर हमें क्या रिपोर्ट करेगा कि सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा रिलेटिव, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, उसी के लिए हमने यहाँ पर फोर्स डिफाइन कर रखा है। ये आपका नेट फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में आया बेटा। फिर हमने कहा कि रोटेटिंग फ्रेम में नेट फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, रियल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स, ठीक है। रियल फोर्स क्या लिखोगे, अगर सिर्फ इसकी बात करोगे तो ग्राउंड फ्रेम से ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राउंड फोर्स में रियल फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, डायरेक्शन इधर है माइनस आर कैप की तरफ। मैंने वो चीज़ यहाँ मेंशन करी है, यहाँ पे f को इस तरफ ले गया, माइनस f आ गया, बाकी मैंने इसको ओपन कर दिया, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। ये अब f की जगह पे हमने रखा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप, ये माइनस साइन तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये पूरा चीज़ मैनिपुलेशन आप देख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे पास जो यहाँ पे निकल के आया है ये फाइनल डब्बा, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो, अगली बार डेरिवेशन से अगर बचना है तो। हमारे पास अगेन इस डब्बे में 2 टर्म आए बेटा,
एक आया है m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर आर कैप, एक आया है 2m ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव आर कैप, है ना। यहाँ पे वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये क्या है उस पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि v रिलेटिव क्या है। अगर मैं जिस रोटेटिंग फ्रेम से आप इस पॉइंट को देख रहे हो उस फ्रेम में तो ये सर्कल में ही चलेगा, उसका रेडियस r है और उसका ओमेगा रिलेटिव ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट था, तो हमें ये v रिलेटिव मिल गया। और हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रखा है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, जो हमारा फ्रेम था रोटेटरी फ्रेम उसका एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट इस प्लेन के बाहर की तरफ है और v वेक्टर हमारा इस तरफ है। तो अगर आप ओमेगा क्रॉस v करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर आएगा, टूवर्ड्स सेंटर आ जाएगा, ऐसे, है ना। यहाँ माइनस साइन अगर मैं लगा दूंगा तो ये आपका इस तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा जो दूसरा टर्म हमारे पास आता है ना, ये पूरा टर्म ये क्या बता रहा है, आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये हो गया कोरियोलिस, इसको पूरी वैल्यूज याद रखेंगे। 2m ओमेगा ऑफ फ्रेम इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और ये हमारा आर कैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया है बेटा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आर कैप की डायरेक्शन दिखानी चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ आपका वो डायरेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा हिसाब कंप्लीट होता है। तो अब अगर सबको कंक्लूड करो आप, तो आपके पास जो है 3 टर्म आ सकते हैं रोटेटरी फ्रेम में स्यूडो के। एक है एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, एक है एम आर अल्फा टी कैप। टी कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन कह दो, या जिस डायरेक्शन में ए टी लग रहा था, या अल्फा का सेंस के ऑपोजिट लगेगा। और तीसरा हमारे पास आता है 2m ओमेगा ऑफ फ्रेम इंटू वी रिलेटिव। समझ में आ रहा है क्या, ये 3 टर्म हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।